नमस्कार दोस्तों। मैं आज राजनीतिक विश्लेषण कर रहा हूँ। बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, 2019 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन 2014 का इतिहास अगर उस पर नज़र डालते हैं तो गुजरात मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा गया। गुजरात मॉडल, 100 स्मार्ट सिटी, किसानों की दोगुनी आय, 2 करोड़ रोजगार हर साल, कुछ ऐसे विशेष मुद्दे थे। उसमें एक मुद्दा था 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाता में देना। तो इस लहर में सरकार उनकी अवश्य बनी। इसमें जो कुछ 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, ये तो कतई सत्य नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की गई थी, ये भी तो कतई सत्य नहीं हुआ। और जो है कि हर प्रकार की घोषणा में बीजेपी का यह घोषणा कुछ न कुछ जो है झूठा साबित हुआ। जैसे हमने आपके बीच में कहा, गुजरात मॉडल के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। गुजरात के विकास को दिखाया गया था पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ विकास किया है। इस तरह पूरे देश का मॉडल होगा और पूरे देश में विकास होगा। इंडस्ट्री आएंगी, कंपनियां लगेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, लोगों का जो है रोजगार मिलेगा, लोग जो आगे बढ़ेंगे। लोगों को ऐसा लगा हो सकता है कि हम लोग भी गुजरात की तरह हमारा भी प्रदेश हो जाए। इस तरह पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत आई और उन्होंने आवश्यकता से अधिक सीटें जीती। फिर यही हवा को दोबारा भुनाने के लिए मोदी जी ने 10 साल की मांग की कि 5 साल में नहीं कुछ हो सकता, 10 साल में हो सकता है। तो 10 साल लोगों के बीच में जाने की अपील की 19 में। तो उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार फिर बनी। और जो है अब 2000 लोकसभा 24 आ गया है। अभी 3 महीने बाद चुनाव कन्फर्म हो जाएंगे। तो अब इस समय की स्थितियां देखो, विपक्ष पर ईडी, सीबीआई, तमाम प्रकार की जो कहानियां जनता में चल रही हैं। अब सबको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार में बने थे नीतीश जी के साथ। नीतीश के पलटने के बाद इंडिया गठबंधन की न्यूज़ उसने रखा था, लेकिन वो चले गए, कोई बात नहीं हुई। इंडिया गठबंधन में कोई टेंशन नहीं नीतीश के जाने के बाद, क्योंकि तेजस्वी जो 17 महीना उनके साथ काम किए, वह 17 महीना का परिणाम ये हुआ, जनता में हवा गई। जनता में ये विचार गया कि नहीं, 17 महीना में जो है 4 लाख रोजगार उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि मैंने 4 लाख सरकारी नौकरी दी। यानी 2 लाख टीचरों की भर्ती तमाम शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए। नीतीश जी खुद उसमें बांटे थे। तो उसका संदेश कहीं ना कहीं जनता को जो है तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पर बात करते हैं, हॉस्पिटल चिकित्सा के मुद्दे पर बात करते हैं। उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल भी बनवाए जो श्री राम के नाम से ही बनवाए। तो उसके बाद अब आ जाइए झारखंड में। झारखंड में क्या हुआ, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी ने तत्काल, मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। इसमें आदिवासी लोगों में यह 8% आदिवासियों की जनसंख्या है हमारे भारत में। और भारत में हर आदिवासी के लोगों में यह संदेश गया कि आदिवासियों के साथ प्रताड़ना हो रही है, ऐसा संदेश जो है गया। अब आदिवासी और दलित एक होने में कोई संभावना नहीं, कि दलित और आदिवासी अपने को बराबर के लेवल में समझते हैं, और उसमें जो है जो कुछ बैकवर्ड भी समझते हैं। लेकिन आदिवासियों की अगर विशेषता देखी जाए तो 8% आबादी वाले लोग में यह चेतना जागी है कि हमारे नेताओं को परेशान किया जाता है। अगर कहीं ये बीजेपी का नेता होता तो इसको तत्काल इस तरह नहीं गिरफ्तार किया जाता। अभी एक पत्रकार ने उनको यहाँ तक कह दिया था अपने न्यूज़ चैनल पर कि आदिवासी हैं, 30-40 साल पहले जो है इन्हें तो जंगल में रहने की आदत रही होगी, और या तो आप बंगले में थे, गाड़ियाँ में थे, सुंदर बंगले में रहते थे, इनको आदत लग गई होगी। अब फिर जो है जेल में जाएंगे तो 30-40 साल पहले जो वह रहते थे जंगल में, वैसा उनको अनुभव होगा। यह कहने से जो है आदिवासियों में और चेतना जागी कि हम लोग का इस तरह से ऐसे लोग सोचते हैं। हमारे बीच हमारे हमारे बीच
नेता और हम लोग के विषय में ऐसे सोचते हैं कि हम जंगल में ही रहें, हम महल में न रहें, बिल्डिंग में न रहें, हम गाड़ी में न रहें, एसी ऐसो आराम का तो आराम न लें। तो इस तरह से ही लोग जो है, अब आदिवासियों में यह चेतना जागी। अब आदिवासी जो है चेतना तो जागी है, और उसके बाद जो है उनके भाई जो है हेमंत सोरेन के, चंपई सोरेन जो है वहाँ का मुख्यमंत्री पद शपथ ले भी लिए हैं। और शपथ लेने में राज्यपाल ने देरी किया, वही जो है वहाँ पर आनाकानी हुई शपथ दिलाने में। एक मुख्यमंत्री जो कि विधायक उसके परेड किए, तो अगर विधायक परेड करने के बाद उनको शपथ दिलाया जाता है। अब वही चीज़ आ जाइए बिहार में, नीतीश जी ने जो है सरकार गिराई, फिर सरकार जो है 24 घंटा में बना ली, यानी शपथ ग्रहण हो गया। तो यह भेदभाव सिद्ध होता है कि नहीं होता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट हो या बीजेपी से लोग जो उनके एनडीए गठबंधन के लोग हों, उनको तुरंत शपथ मिलती है। अगर वही अदर जो अपने दम पर मुख्यमंत्री बना हो, उसको इसकी पार्टी को खुद बहुमत होने के बाद भी शपथ दिलाने में आनाकानी हो, तो कहीं ना कहीं यह संदेश जो आदिवासियों में गलत जाता है। अब आ जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवसेना दो धड़ों में बटी है। अब कैसे बटी है? शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे थे, जो उनके कुछ बीजेपी से गठबंधन हुआ, सरकार तो बनी, दोनों लोग की मिला के बहुमत सिद्ध होता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की मांग की, तो बीजेपी वहाँ मुख्यमंत्री देने से आनाकानी की। मुख्यमंत्री की मांग बीजेपी स्वयं कर रही थी, इसलिए वहाँ पे जो है वह करीब 30-40 दिन ऐसे चलता रहा। तो वहाँ उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से मिलकर जो है सरकार बना ली है। सरकार बनाए और दो गुट हुआ, 2.5 साल तक सरकार बढ़िया से चली, अच्छे काम भी हुए। उसी समय लॉकडाउन भी लगे थे, और उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में बस की भाड़ा कम कर दिया था, लोगों को जगह जगह व्यवस्थाएं दी थी। ये कहीं छिपाया नहीं जा सकता, उद्धव ठाकरे का जो भी कार्यकाल था 2.5 साल का अच्छा था। तो उत्तर भारतीयों में भी उद्धव ठाकरे के प्रति अब नरम सुर, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उत्तर भारतीय अभी थोड़ा उद्धव ठाकरे को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, उनकी 2.5 साल के कार्यकाल की वजह से। तो उसके बाद अब आ जाइए महाराष्ट्र हो गया। इसी तरह जो है उत्तर प्रदेश में है, कहीं न कहीं विपक्ष में अखिलेश यादव बहुत जमीनी नेता है, और जमीनी पार्टी उनकी है। पार्टी की कार्यकर्ता जो है बहुत तेज हैं, लगे हुए हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अखिलेश यादव 80 सीट से जो है 11 सीट कांग्रेस को अभी दिए हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल अभी बयान कोई नहीं आया है, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान है। और अब वहाँ पर जो है 16 सीटों का जो है उन्होंने टिकट भी दे दिया है। सबसे पहले टिकट देने वाले वही हुए, और उनकी पार्टी जो है धरातल पे काम करना शुरू कर दी है। यहाँ भी टक्कर होगी, कांटे की टक्कर है। अब बीजेपी को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग जो है जिस तरह 14-19 में आए, उस तरह 24 में आ जाएंगे। 24 में नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि पार्टियां जो हैं सरकार नहीं चला रही थी, हार कर वह जमीन पर काम कर रही थी, वोट बैंक बढ़ा रही थी। वोट बैंक जिस तरह अखिलेश यादव का 17 वाले चुनाव से अपेक्षा 22 में बढ़ा था, बहुत तेजी से वोट बैंक बढ़ा था। फिलहाल सरकार नहीं बनी क्या, लेकिन जो है वोट बैंक उनका बढ़ा था। तो इस तरह वह काम करते गए, वोट बैंक बढ़ता गया। अब इस तरह लद्दाख में चले जाइए, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। लद्दाख में जो है पूर्ण राज्य की दर्जा के लिए, यानी जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन चल रहा है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। धारा 370 हटने के बाद तो वहाँ पूर्ण राज्य के दर्जा का प्रदर्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ही होता है, सरकार के पक्ष में तो प्रदर्शन होता नहीं है। इसके बाद ईवीएम मशीन का विरोध चल रहा है। दिल्ली में, लखनऊ में जगह जगह एडवोकेट प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता प्रदर्शन कर रही है, भीड़ भी वहाँ मजे हो रही है। तो कहीं कहीं लोगों के बीच में ईवीएम के प्रति जो है संदेह जा रहा है कि ईवीएम पे जो है कि अभी घोटाला होता है। अभी जो है चुनाव आयोग जो है जगह जगह ब्लॉक में, तहसील में, जगह जगह जो है
जिला स्तर पर हर जगह ईवीएम का प्रदर्शन कर रही है और लोगों को वोट देकर चेक करने की और शीशा में देखने की, जहां आप वोट दिए वहां पर पड़ रहा है कि नहीं, चेकअप कर रहे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता साइन भी कर रही है, नंबर उम्र उसमें लिखा जा रहा है कापी में। तो मैं एक वीडियो उस पर डाला था ईवीएम में, तो उसमें जो है इस तरह चुनाव आयोग कर रही है, लेकिन लोगों का संदेश डिवाइस पे जा रहा है कि इलेक्ट्रिक मशीन में कुछ भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक सिस्टम से कैसे वोटिंग पर, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर आप लोगों का विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वोट देना है तो वोट हमारा सही जा रहा है कि नहीं, मशीन तो दिखा रही, लेकिन ये लोग मानने को तैयार है। अब ये लोग का कहना है कि अगर मशीन से वोट जाए, पर्ची हमारे हाथ में, हम उसको बक्सा में डालेंगे, वो वोट की गिनती हो। ऐसा अभी कुछ लोग का कहना है। इस पर बहुत जोर विरोध प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को लेके। तो प्रदर्शन के बीच में पार्टियां अपने स्तर स्तर पर काम कर रही हैं और विपक्ष को जो है हल्का में लेने से बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। और बीजेपी ये कतई भूल ना करें कि ये लहर जो है एक तरफा होगी, ये लहर बहुत कांटे की टक्कर देने वाली है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष में जो ईडी और सीबीआई का छापामारी चुनाव के समय होता है, इसका भी असर पड़ता है। दिल्ली में केजरीवाल के घर पर 4-5 नोटिस दिया ईडी ने, और सीएम ऑफिस पे जो है सीएम मिले नहीं, कभी उनके घर पे छापा पड़ा। अभी मीडिया में भी चला जा रहा है कि केजरीवाल अब चाहे जब गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इस तरह विपक्ष के नेताओं का, इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान करना। और एक बात ये भी है, जैसे शरद पवार की पार्टी है, शरद पवार हुए और जो है शिंदे गुट हुआ महाराष्ट्र में, तो उन महाराष्ट्र में शिंदे गुट पर सीबीआई ईडी का कुछ छापा पड़ा था, वो उन्होंने पार्टी तोड़कर जो है सरकार वहाँ बनाई थी। इस सब चीज को देखते हुए जनता में जो है धीरे धीरे 14 की अपेक्षा जो है अब बदलाव हो गया है धरातल पे। इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के लिए यह 2024 का लोकसभा जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुमत लाना बहुत बड़ी बात होती है। 8% अगर आदिवासी नाराज होते हैं, तो दलित भी राशन के सहारे, 5 किलो राशन के सहारे जो जुड़े थे बीजेपी से, अब वो भी दूर हो सकते हैं। इसका क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष खरगड़े जी जो हैं दलित परिवार से आते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री की, अरे प्रधानमंत्री के तौर पर अगर बैठा दिया जाता है, तो दलित डायरेक्ट कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, विपक्षी पार्टियां का सपोर्ट कांग्रेस से हो जाएगा और दलित भी जुड़ जाएंगे और जो है आदिवासी जुड़ जाएंगे। तो ओबीसी के लोग जुड़े तो कुछ न कुछ रहते हैं, और ओबीसी पूरी जो 50% अगर जुड़ जाती है, तो बीजेपी की सरकार बनना नामुमकिन ही हो जाएगा, यह कन्फर्म बात है। और कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय जो है दलित परिवार से हैं, और आदिवासी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी दिखाया गया। विपक्ष के नेताओं को कैसे क्या किया जा रहा है, तो ये सब जनता देख रही है। जनता को सिर्फ अपने काम पर फोकस होना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने 2014 में 15 लाख अकाउंट में आएगा, और जो है 100 स्मार्ट सिटियाँ बनेंगी, और इंडस्ट्रियल एरिया लगेगी, लोगों को 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, कुछ ऐसे मुद्दे पर सरकार बनी थी। अगर ऐसा मुद्दा होता है सरकार का, तो इस पर सरकार बन सकती है। फिलहाल राम मंदिर का जो चला था, वो तो अलग बात है, धार्मिक आस्था पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो हृदय से भगवान को लोग मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि भगवान को मानने वाले लोग सभी लोग बीजेपी को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान को राजनीति के केंद्र में नहीं रखना चाहिए, ऐसा बीजेपी करती है। तो जनता में इस तरह की भावनाओं को लेकर अब असहमत से दिखा जा रहा है। पहले जो गर्व से कहते थे हम बीजेपी के वोट देंगे, अभी कोई गर्व से नहीं कह रहा है, उसमें अब असंभव हो गया। 10 साल शासन चलाना, हर राज्यों में शासन चलाना एक बड़ी बात होती है, और अपने काम के बदौलत आप चुनाव में उतर सकते हैं, नहीं कि जो है तोड़ मड़ोड़ कर 3-5 कर कर। तो अब देखना है राष्ट्रपति भवन से तीसरी बार पीएम मोदी शपथ लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मेरा मानना है इस पर जो है संदेह है 2024 में। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना, कमेंट करना, मैं आपका आभारी रहूँगा। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
जी।